नमस्कार दोस्तों, मैं श्री दीपेन चौधरी महाविद्यालय ललितपुर से डॉक्टर एस पी सिंह आज आप लोगों को बीए प्रथम सेमेस्टर की कक्षा में घनानंद जी द्वारा रचित सुजानहित सवैयों की व्याख्या के बारे में बताऊंगा। आप लोग ध्यान से पढ़िएगा और समझिएगा। ठीक, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि घनानंद बीजमुक्त काव्यधारा के प्रवर्तक या जनक माने जाते हैं। ठीक, घनानंद ब्रज भाषा के प्रसिद्ध कवि हैं और घनानंद के काव्य में प्रेम की पीड़ा उभर कर सामने आई। ठीक है, अर्थात घनानंद के काव्य में प्रेम की पीड़ा को अभिव्यक्त किया गया है। आइए घनानंद की सवैया हम देखते हैं। मीत सुजान अनीत करो जिन हाहा न बुझिए मोहि अमोहि, दीठ को और कहूं नहीं ठौर, फिर दृग रावरे रूप की दोही। एक विशास की तेग गहे लगी, एक विशास की तेग गहे लगी, आस रहे बसी प्राण बटोही। हाँ घन आनंद जीवन मूल गई, कित प्यासन इमारत मोही। ठीक, शब्दार्थ देख लेते हैं। सवैया में आए हुए शब्द को देख लेते हैं। मीत मतलब मित्र, दोस्त। ठीक, सुजान मतलब होता है घनानंद की प्रेमिका का नाम है, अर्थात श्री कृष्ण। मतलब एक दो अर्थ है सुजान के, एक तो श्री कृष्ण के संदर्भ में, एक तो है प्रेमिका के संदर्भ में। ठीक, अनीत मतलब होता है अन्याय, अधर्म। जिन हाहा न बूझिए मोहि अमोह, मोह मतलब मोहित करके, रिझा कर, अर्थात अपने वश में करके, मोहित करके। अमोही मतलब मोहित न करना। दीठ को और कहूं, दीठ मतलब होता है दृष्टि, देखना। ठीक, आंखों के द्वारा देखना। और कहूं नहीं ठौर फिर दृग मतलब होता है आंखें, नेत्र। ठीक है, रावले रूप की दोही, रावले मतलब सौंदर्य रूप, आकर्षक सौंदर्य रूप। ठीक, दोही मतलब होता है दुहाई या प्रभाव। एक विश्वास की टेक गहे, एक विश्वास मतलब होता है विश्वास कि टेक गहे, टेक मतलब आधार या सहारा। लगी आस रहे बसी प्राण बटोही, लगी आस रहे बसी प्राण तो होता है प्राण, बटोही मतलब होता है पथिक या राहगीर। हाँ घन आनंद जीवन मूल, घनानंद जी कहते हैं कि हाँ घन आनंद जीवन मूल, जल के भंडार। हमारे जीवन का मूल क्या है? जल का भंडार, अर्थात ऑक्सीजन। ठीक, दैकित प्यासन इमारत मोहि, दैकित प्यासन मतलब बिना पानी के प्यासा हुआ रह जाना। ठीक, प्रेम रूपी पानी की प्यास बुझ नहीं पा रही। ठीक, अब मारत मोहि मतलब मोहित करके। ये तो हुआ शब्दार्थ। अब प्रसंग में आप लोग क्या लिखोगे? प्रस्तुत सवैया में घनानंद जी ने प्रेमी के प्रेम की एक निष्ठता व्यक्त की, सच्चे प्रेम की महत्ता व्यक्त की है। हृदय की पीड़ा को, हृदय की गहरी पीड़ा की अभिव्यक्ति व्यक्त करते हुए घनानंद जी ने भाव रूप में प्रिय के प्रति अपने भावों को अभिव्यक्त किया है। ठीक है, ये प्रसंग है। आइए देखते हैं व्याख्या। घनानंद जी कहते हैं कि हे प्रिय, हे प्राण प्रिय, ठीक, हे प्रियतमा सुजान, तुम मेरे साथ अन्याय क्यों कर रही हो, अधर्म क्यों कर रही हो? कृपा करके मेरे प्रति निर्दयी
मत बनो, अर्थात मेरे प्रति दया का भाव रखो। मेरे नेत्र मात्र तुम्हारे ही रूप रस का, मेरे नेत्र मात्र तुम्हारे ही सौंदर्य रूप रस का पान करना चाहते हैं, या रसास्वादन करना चाहते हैं, या चखना चाहते हैं। ठीक। अब अन्यत्र कहीं मेरे नेत्रों की रुचि नहीं है, मेरे आंखों की रुचि अन्यत्र कहीं नहीं है। आपके ही रूप सौंदर्य का प्रभाव, आपके ही रूप सौंदर्य का प्रभाव का वर्चस्व मेरे हृदय और नेत्रों पर छाया हुआ है। अर्थात आपका जो प्रेम है वह मेरे हृदय में बस गया है। इसीलिए मीराबाई ने भी अपने प्रेम को व्यक्त किया है कि बसो मेरे नैनन में नंदला, बसो मेरे नैनन में नंदला। ये यही जो मीराबाई ने कहा, यही घनानंद जी कह रहे हैं। ठीक। तो कह रहे हैं कि मेरे हृदय और नेत्रों पर आपका प्रेम छाया हुआ है, अर्थात मेरे हृदय में आपके प्रेम की रूपरेखा बस गई है। ठीक है, रूपरेखा बस गई है। आगे चलते हैं। तुम्हारे अनुकूल कृपा दृष्टि का, तुम्हारे अनुकूल कृपा दृष्टि का एकमात्र भरोसा है, एकमात्र सहारा है कि आज नहीं तो कल कभी तो आपका हृदय द्रवित होगा और आपके हृदय के अंदर मेरे प्रति दया का भाव जागृत होगा। ठीक। इसी अवलंब से, इसी आधार से, इन्हीं सब बातों के आधार पर मेरे प्राण रूपी पथिक, पथिक मतलब होता है राहगीर, मेरे प्राण रूपी पथिक या राहगीर अब तक टिके हुए हैं। अर्थात अब तक मैं आपके प्रेम को रास्तों मार्ग पर निहार रहा हूं, अपने नेत्रों के द्वारा देख रहा हूं। ठीक। क्यों देख रहा हूं? कि इस आशा से कि मेरे प्राण छूट न जाए, अर्थात मेरे प्राण भी नहीं छूट रहे हैं, बाकी मेरी जो आपके प्रेम की वियोग की जितनी दशाएं होती हैं वह सब हमारे हृदय को कचोट रही है। ठीक। आगे कहते हैं घनानंद जी, घनानंद का कथन है कि हे प्रिय, हे प्रियतमा, हे पात्र, मात्र तुम मेरी प्राण आधार हो, मेरे जीवन का आधार हो, मेरी प्राण प्रिय हो। तुम्हारे ही दर्शन की प्यास, तुम्हारे ही दर्शन की प्यास मुझे अभी तक तृप्त कर रही है। अर्थात जब आपका मिलन हमसे हो जाएगा तो हमारी जो लालसा है, प्रेम रूपी प्यास है, वह बुझ जाएगी। ठीक। कृपया बताओ कि मुझे क्यों प्यासे मार रहे हो। कह रहे हैं कि इस सच्चे प्रेमी को प्यासे क्यों मार रहे हो। कहने का तात्पर्य है कि एक जब सच्चा प्रेमी अपने प्रियतमा से मिलने की आकांक्षा रखता है तो उसके हृदय में अनेक प्रकार की मनोदशाएं, भाव व्यंजनाएं उत्पन्न होती रहती है। ठीक। अर्थात उठती रहती है। अब इसमें आप काव्य सौंदर्य क्या लिखोगे? काव्य सौंदर्य लिखो, रस कौन सा है? रस है वियोग श्रृंगार रस, क्योंकि घनानंद को प्रेम का पीर कवि कहा जाता है। प्रेम के पीर के नाम से घनानंद प्रसिद्ध है।
घनानंद के काव्य में प्रेम की पीड़ा को व्यक्त किया गया है। प्रेम की पीड़ा को दो संदर्भों में व्यक्त किया है, एक तो प्रेमी प्रेमिका के संदर्भ में, एक तो भक्त और ईश्वर के संदर्भ में। ठीक है, रस कौन सा है? वियोग श्रृंगार रस। छंद कौन सा है? सवैया। ठीक, अलंकार अनुप्रास, यमक, उपमा। ठीक है, भाषा कौन सी है? ब्रज भाषा। ठीक, और विशेष क्या लिखोगे? इसमें घनानंद जी ने सच्चे प्रेम की महत्व को दिखाया है कि एक सच्चा प्रेम क्या होता है। ठीक, सच्चा प्रेम क्या होता है? सच्चे प्रेम की परिभाषा क्या है? सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्मबल पर निर्भर हो, मतलब निस्वार्थ भाव की भावना से किया गया प्रेम ही सच्चा प्रेम, निस्वार्थ भाव से, उसमें स्वार्थ छिपाना, तब तो क्या प्रेम नहीं रहेगा, तो लौकिक प्रेम हो गया। सच्चे प्रेम को हम अलौकिक प्रेम के नाम से भी जानते हैं, आध्यात्मिक प्रेम। ठीक है, समझ में आ गया? अब घनानंद क्योंकि रीति काल के रीतिमुक्त काव्यधारा के प्रवर्तक या जनक माने जाते हैं। ठीक, रीतिमुक्त काव्यधारा के कौन कौन से कवि हैं? घनानंद, बोधा, आलम, ठाकुर। ये रीतिमुक्त काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं। ठीक है ना, समझ में आ गया? आप लोग घनानंद के जीवन, व्यक्तित्व एवं कृतित्व पढ़ लीजिएगा। ठीक, परीक्षा में व्यक्तित्व एवं कृतित्व से संबंधित प्रश्न भी पूछे जाते हैं। समझ में आ गया? ठीक है, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं कि मैंने आपको घनानंद के सवैयों की जो व्याख्या बताई वह आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।